और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी अफराद को वोट डालने का हक देने के मामले पर एक मरतबा फिर सियासत गरमाई हुई है। जम्मू डीसी की नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से जारी हिदायत पर ताज़ा हलचल मची है। बीजेपी को छोड़कर बेशतर सियासी पार्टियां इसकी मुखालिफ हैं। जम्मू की डीसी अवनी लवासा ने नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी तहसीलदारों को हिदायत जारी की है। जारी हिदायत के मुताबिक 1 साल से ज्यादा अरसे से मुकीम अफराद वोटर की हैसियत से नाम दर्ज करा सकते हैं। बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड और पासपोर्ट समेत इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी दस्तावेज रिहायशी सर्टिफिकेट के तौर पर पेश किया जा सकता है। पीडीपी इस कदम को जम्मू कश्मीर की सकाफत के लिए खतरा करार दे जम्मू कश्मीर के अवाम को कमजोर करने की साजिश करार दे रही है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर कांग्रेस का कहना है कि इंतखाबी मफाद के लिए बीजेपी इलेक्शन कमीशन समेत सभी इदारों का इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना भी यूटी में गैर मकामी वोटरों की शमूलियत की मुखालफत कर रही है। कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की वो बहुत ही नाजायज़ है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है जम्मू में, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। तो उससे अब देखा हमारे जो अंदेशे थे इब्दान, अब उनको तकवीत मिली है और गहरे हो गए हमारे अंदेशे। तो ये एक परेशानी का मामला है। अब अगले दिनों में तो इसके बारे में जो हम एक हिकमत अमली होगी वो वज़ह करेंगे आपस में बैठकर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही एक कदम उठाया कि उन्होंने सब पार्टीज़ को इस मुद्दे पर इकट्ठे बुलाया है। चाहेंगे 10 साल के बाद 5%, 10% बढ़ सकता है। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख वोट बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन 25 लाख वोट बढ़ना हो गया, मतलब आप 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसियां बढ़ा रहे हो। तो उसके लिए हम पहले ही थे और हमें पूरा खदशा था, क्योंकि हमने दोनों जगह मीटिंग की और उसमें यह किया कि कोई ना कोई साजिश है बीजेपी की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, किसी ऑफिसर की मजाल नहीं होती है, वो खुद से बोले कि 25 से 30 लाख वोटर जुड़ रहे हैं। तो अब जो है ऑर्डर सामने आ गया, जो आप कह रहे हैं 1 साल की बात। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का कि बाहर के जो वोटर्स है वो जम्मू कश्मीर में उनका इंदराज नहीं हो सकता है। अगर इस किस्म का कोई ऑर्डर निकला है या सर्कुलर निकला है तो जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस इसका विरोध करेगी और आईनी तौर और लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली के साथ साथ डेमोक्रेटिकली भी इसके खिलाफ फाइट करेगी। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई चुनाव आयोग द्वारा जो गैर स्थानीय लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर मतदान का अधिकार देने के लिए जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जो मात्र 1 साल का पीरियड फिक्स किया गया है, हम उसको एक बार फिर स्थानीय लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों में बाहरी लोगों को भागीदार बनाया जा रहा है। हाल ही में वजूद में आई गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी भी यूटी में गैर मकामी वोटरों को वोटिंग के हुकूक की मुखालफत में खुलकर सामने आ गई है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उनकी जमात हर उस अमल की मुखालफत करेगी जो जम्मू कश्मीर में गैर मकामी अफराद को वोटर बनाने के लिए होगा। लेकिन जहां से नॉन रेजिडेंट का वोटर बनाना हमेशा और विरोध था, क्योंकि हमारे 370 में यही सबसे बड़ी सहूलियत थी कि बाहर का कोई नहीं बने, और बाहर का भी हम उसमें तो फिर कोई अंदाजा नहीं। तो ये सर्टिफिकेट तहसीलदार दे उनको, लेकिन वोटर का हिस्से के लिए वो ठीक नहीं है, वो रियासत के लिए भी ठीक नहीं है, हमारी सोशल टेंशन उससे बहुत ज्यादा। दूसरी जानिब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए आसानी से दस्तयाब दस्तावेजात के इस्तेमाल की इजाजत देने के इक़दाम का खैर
वोटिंग जमहूरी हक है जिसकी इजाजत मुल्क का आइन देता है। जम्मू कश्मीर के अंदर नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रही है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक जिस स्थान पर लंबे समय से रह रहा है वहां की मतदाता सूचियों में वह अपना नाम जोड़ सकता है। गैर मकामी वोटरों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग के हुकूक की पुरजोर अंदाज में मुखालफत की जा रही है। ऐसे में मरकजी हुकूमत और LG को खत्म करने के लिए क्या इक़दाम उठाते हैं, इसका इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। और पहले इस बीच आपको एक अहम खबर दे दें। हुकूमती ज़राए से इंकशाफ हुआ है गुज़श्ता 9 माह में 191 ड्रोन पाकिस्तान से हिंदुस्तान के हुदूद में दाखिल हुए। जी हाँ, गुज़श्ता 9 माह में 191 ड्रोन पाकिस्तान से हिंदुस्तान के हुदूद में दाखिल हुए हैं। हुकूमती ज़राए का इंकशाफ हुआ है 171 ड्रोन पंजाब बॉर्डर पर और 20 जम्मू बॉर्डर पर देखे गए। BSF ने 7 ड्रोन का इंकशाफ सामने आया है। ड्रोन को लेकर, पाकिस्तानी ड्रोन को लेकर गुज़श्ता 9 माह में 191 ड्रोन पाकिस्तान से हिंदुस्तान के हुदूद में दाखिल हुए। 171 ड्रोन पंजाब बॉर्डर पर और 20 जम्मू बॉर्डर पर देखे गए। तो BSF ने 7 ड्रोन मार गिराए हैं। तो पाकिस्तानी ड्रोन्स के हिंदुस्तान के हुदूद में दाखिल होने को लेकर हुकूमती ज़राए का इंकशाफ सामने आया है। 9 माह में 191 ड्रोन जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान के हुदूद में दाखिल हुए, जहां पर 171 ड्रोन पंजाब बॉर्डर पर और 20 जम्मू बॉर्डर पर देखे गए और उसमें BSF ने और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी के LG मनोज सिन्हा ने आज बानीपुरा का दौरा किया। मनोज सिन्हा को DC ऑफिस के अहाते में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत लोगों में कुछ मशीनरी और चेक तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी AK मेहता, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज और दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान मनोज सिन्हा ने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें तमाम महकमों के मनोज सिन्हा ने DDC मेंबरान, म्यूनसिपल कमेटी और काउंसिलों के सदर समेत 8 वफूद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर इन वफूद ने LG को अपने अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया। LG ने वफूद को यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। 25 नुकाती मेमोरेंडम वहाँ पेश किया है। बांडीपुरा टू गुरेज टनल की बात की है, लोलाब आलूसा टू लोलाब रोड की बात की है, टूरिज़्म में जितनी भी जगह हैं उनकी बात की है। फ्रूट जो हमारा है इस वक्त वो टैक्स लगा के उसको फ्रूट आता है, विदाउट टैक्स आता है। यहाँ इकनॉमिकली जिसको बैकबोन कहा जाता है वो फ्रूट था, उसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके लिए कम से कम इन लोगों को, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को ऊपर उठाया जाए। हाजिन एरिया के जो हमने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करी है, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया जाए, क्योंकि यूथ का रुझान है खेलों की ओर। इस वजह से हमने एक बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करी है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम था वो डिग्री कॉलेज के नीचे चला गया और हमने उनको एक जो हमारी एरिया है गंडाबल, और गंडाबल में हमने वहाँ पे 75 कनाल ज़मीन की डिमांड करी है। बांडीपुरा के हवाले से है वो डिस्कस किया है, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपुरा में जो स्टाफ की कमी है और जो वहाँ की खामियां हैं उनको हमने एड्रेस किया है। और इसके अलावा हमने श्रीनगर बांडीपुरा गुरेज को नेशनल हाईवे के तौर पर तरजीह देने की बात की है। सनअती शोबे की मरकजी ममलिकती वजीर अनुप्रिया पटेल ने गांधरबल इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने बताया कि रोजगार के मौके पैदा करने के मकसद से कश्मीर में 4 इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम किए जाएंगे। PM मोदी के मेगा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत उनका ये दौरा था। देखिए, मेरा भी अब जम्मू कश्मीर में तीसरी या चौथी बार विजिट हो रहा है। मैं पहले भी कई अलग ज़िलों में जा चुकी हूँ, आज गांधरबल आना हुआ है। और जम्मू कश्मीर के लिए आप जानते हैं कि एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम को, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमने अनाउंस किया है, जिसके तहत 4 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इस आपके क्षेत्र में ही बनने जा रहे हैं। और हमारी
कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर औद्योगिक विकास हो, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है रोज़गार सृजन की दृष्टि से। जम्मू कश्मीर के और ख़ास करके आपके ज़िले के नौजवान जो हैं उनके हाथों में रोज़गार हो, इसके लिए ये इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को विकसित करने की हमने एक योजना बनाई है और उसमें जितना भी गवर्नमेंट से वो हम दे रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट काफ़ी पुराना है, इसमें लगभग 82 यूनिट्स हैं। इसके लिए भी बहुत कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन 4 नए आ रहे हैं, वो हमारा एक नई योजना है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स अलॉटमेंट की जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी हम उसका अलॉटमेंट भी करेंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के पार्टी डेलीगेट्स के एक इजलास से खिताब किया, जिसके बाद आज़ाद ने कहा कि DAP में सूबाई, ज़िला और जोनल सतह की कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं और इस पार्टी में हर तबके को नुमाइंदगी हासिल होगी। इस मौके पर पीरजादा सईद, गुलजार वानी और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया, जबकि मंजूर मागरे और खालिदा परवीन समेत कई सियासी कारकुनों ने DAP में शमूलियत इख्तियार कर ली। ऐसा नहीं लगना चाहे कि कांग्रेस से निकले हुए जो लोग हैं वही यहाँ भी इस नई तंजीम में कब्जा करेंगे। वो तो रहेंगे, लेकिन उसके अलावा तकरीबन 50 से 70-80% लोग नए भी आएंगे जी, और 50% इसमें नौजवान आएंगे। हमारी बहू बेटियां, उनके लिए भी जम्मू सूबा में जो हमारे SC भाई हैं और जम्मू और कश्मीर में हमारे जो ST भाई हैं, जो गुजर भाई हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। हमारे किसान हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। जो बागबान हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। जो मजदूर हैं उनको रिप्रेजेंटेशन जाएगी। जम्मू कश्मीर के शहरी इलाकों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर और मशरूबात फरोख्त करने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। इंतजामिया ने हाल ही में इस ज़िम्न में हुक्मनामा जारी किया है, जिस पर जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंद्र रैना आए हैं गुजारिश की कि वो इस मामले में मदाखलत करके हुक्मनामा वापस लें। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात से मुआशरे को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, बल्कि नौजवान बुराइयों की तरफ मायल होंगे। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है। मैं जब 2014 में MLA बना था, मैंने जम्मू कश्मीर असेंबली में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया था कि जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए। टोटल जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर देना चाहिए और तमाम प्रकार के जो नशे हैं वो जम्मू कश्मीर से हमको ख़त्म करने है। देश दुश्मन ताकतें ऑलरेडी हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं और मुझे लगता है कि ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में इस प्रकार की लिकर की अवेलेबिलिटी का मामला है, ये एक गंभीर मामला है और इस पर पुनः नजरसानी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ने गुजरी ज़बान को 8वें शेड्यूल में शामिल करने की मरकज़ी हुकूमत से अपील की है। आज जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए गुज्जर लीडरों ने गुज्जर और बकरवाल बरादरी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करने पर मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हम ज़ाती तौर पर उनके मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं, प्राइम मिनिस्टर जी के और होम मिनिस्टर जी के। और हमारी ये गुजारिश रहेगी कि साहब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ें हमें दी हैं, इन पर नज़रसानी करनी चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर भी नज़रसानी करनी चाहिए और उन जगहों पे देनी चाहिए जहाँ पे आज तक किसी को नुमाइंदगी नहीं मिली है। और दूसरा फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, और फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए, DCs को कहा जाए, चीफ सेक्रेटरी को कहा जाए कि साहब इसके लिए एक नोडल अफसर बनाए जाएँ और उनको जिम्मेदार किया जाए, बनाना चाहिए कि वो जाके इस ग्रास रूट पर इन लोगों का काम जो है करें। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के स्टेज से ये स्टेट हमारे हित में है, वो जम्मू के लोगों के हित में है, वो कश्मीर के लोगों के हित में है। और ये इलेक्शन से पहले अगर ये स्टेटहुड बहाल कर देंगे तो उससे इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो है वो जारी। और मुझे लगता है कि आज हालात उतने ख़राब नहीं है, नॉर्मल हालात हैं जहाँ पर सब सिस्टम चल रहा है। तो इसके लिए अमित शाह जी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और स्टेटहुड वापस करनी चाहिए। तो हम गोजरी ज़बान बोलते हैं, ये अफगानिस्तान से लेकर गुजरात से लेकर राजस्थान से जम्मू तक बोली जाती है और ये इंटरनेशनल ज़बान है। और ये ज़बान को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। और हमारी ये मांग है कि आपके चैनल के वसादत से कि 8वें शेड्यूल में का ये
हमारी गोजी शामिल की जाए और इसको ऑफिशियल का दर्जा दिया जाए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना आज पार्टी के सीनियर लीडरों के हमरा पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए। उन्होंने इन मुजाहिरीन के साथ 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा। याद रहे कि जम्मू में रिलीफ कमीशन ऑफिस के सामने कश्मीरी पंडित मुलाजमीन 153 दिनों से सरापा एहतजाज बने हुए हैं। वो अपनी मुस्तकिल करने की मांग कर रहे हैं। रविंद्र रैना ने पीएम पैकेज मुलाजमीन के मुतालबात को हक बजानिब करार दिया और कहा कि कश्मीर के मौजूदा माहौल में कोई काम नहीं कर सकता है। रविंद्र रैना ने एलजी से कहा कि वो इन मुलाजमीन के मुतालबात का नोटिस लें और कोई हल सामने लाया जाना चाहिए। कश्मीरी पंडित नौजवान हमारे भाई बहन, वो उनका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के दूर दराज एरिया में अपनी सर्विसेज को रिज्यूम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो रिस्क इनके लिए भी है और गवर्नमेंट्स के लिए भी चैलेंज। इसलिए जब तक सारे कंसर्न हल नहीं हो जाते, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो कश्मीरी पंडित भाई बहन या ऑल रिजर्व कैटेगरीज के भाई बहन जो कश्मीर के अलग अलग कोनों में काम करते हैं, इनके जेन्युइन कंसर्न्स हम सब मिलकर एड्रेस करें और फिर ये अपना काम रिज्यूम करेंगे। तब तक आप चाहते हैं कि इनको रिलोकेशन यहाँ होनी चाहिए? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कश्मीरी पंडित हो या जम्मू का डोगरा हो जहाँ काम करता है, घबराने वाले लोग नहीं हैं। कश्मीरी पंडितों ने जंग लड़ी है, एक नहीं हजारों जंगें लड़ी है, लेकिन जानबूझ के किसी को भी मौत के कुएं में नहीं डाला जा सकता। बारामूला की वीरवां पंडित कॉलोनी में फिलहाल मुकीम पीएम पैकेज मुलाजमीन ख्वाजा बाग बारामूला में बनाई जा रही मुस्तकिल रिहाइश की सहूलत को जल्द से जल्द बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। ट्रांजिट रिहायशी कैंप में बन रहे क्वार्टर्स में जगह होने की कश्मीरी पंडित खानदानों के खदशात को मद्देनजर रखने पर जोर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बारामूला के इस ख्वाजा बाग इलाके में तकरीबन 320 खानदानों की रिहाइश का नस्ब किया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से ये कैंप बनाया जा रहा है। बारामूला की वीरवां कॉलोनी में प्री फैब्रिकेटेड हट्स में रह रहे पीएम पैकेज के मुलाजमीन ने यहाँ रिहाइश की सहूलत बनाने का मुतालबा किया था। इस कॉलोनी की तामीर का काम गुज़िश्ता साल जंगी बुनियादों पर शुरू किया गया हो चुके हैं। बारामूला में पीएम पैकेज के मुलाजमीन अगरचा इस तरह की रिहाइश तैयार हो जाने से खुश हैं, लेकिन उनका कहना है कि फैमिली क्वार्टर्स में जगह कम है और ये पूरे खानदान के रहने के लिए काफी नहीं है। हमारे यहाँ पर क्वार्टर्स जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो हमारी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत हमें यहाँ लाया गया था, उसके तहत हम लोग जब इनको विज़िट करने गए, जब हमने इनको देखा इस कंस्ट्रक्शन को, तो हमें नहीं लगता ये सफिशेंट हैं एज़ पर द रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ प्रॉमिस की थी जब हमारे को ये पैकेज यहाँ पर कश्मीर में दिया गया था। उस हिसाब से ये हमें लगता है लोगों के फैमिलीज़ कहाँ रहेंगी, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे। 10 बाय 10 के जो 2 कमरे इन्होंने बनाए हैं और छोटा सा किचन है, छोटा सा बाथरूम है, ये सफिशेंट नहीं है सर्वाइव करने के लिए एक फैमिली को और इस कश्मीर वैली में जो हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। बारामूला कस्बे के वस्त में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ये फ्लैट्स बनाए गए हैं, क्योंकि पीएम पैकेज मुलाजमीन 2010 से वीरवान पंडित कॉलोनी में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत महफूज, मुस्तकिल और ठोस रिहाइश फराहम करने का वादा किया गया था। 12 साल इंतजार के बाद ये आजादाना अंदाज में राब्ते भी रखना चाहते हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो ये यकीनी बनाए कि यहाँ खुश-खुर्रम रहते हुए वो अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे सके। 12 साल से यहाँ वीरवन कॉलोनी में रह रहे हैं। 2010 में एक क्वार्टर बनाए गए थे, लेकिन जो हमें असली जो वादा किया गया था वो रिहैबिलिटेशन प्लान के अकॉर्डिंग वादा किया गया था। ये क्वार्टर टेम्परेरी बेस पे बनाए थे 2-3 साल के लिए, लेकिन 2-3 साल के चलते इनको अब 12 साल हो गए
अभी तक हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। अब हमने सुना है कि क्वार्टर यहाँ बन रहे हैं बारामूला में, हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं, लेकिन वो भी टेम्परेरी टाइप लग रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के हिसाब से नहीं है। कुछ ऐसा हो कि हम यहाँ सिक्योर सफिशिएंट कंक्रीट एकोमोडेशन मिल जाए, जिसमें हम सेफ भी फील कर सके, परिवार के साथ रह भी सके और अपने मतलब जो भी आसपास के लोगों के साथ भी घुल मिल सके। ऐसा हो कोई हाउसिंग कॉलोनी अच्छी सी, ये सरकार से अपेक्षा है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि इस कॉलोनी की तामीर का काम रिकॉर्ड मुद्दत में पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि ये शुमाली कश्मीर के तमाम पैकेज मेगा प्रोजेक्ट होगा। जो हमारे ख्वाजाबाग के एम्प्लॉयज़ के लिए बन रहा है एक बहुत बड़े स्तर पे, इसमें ऑलमोस्ट हमारे 50 कनाल तक की ज़मीन है, जिसमें 336 प्लस फ्लैट्स जो हैं उनकी अकोमोडेशन हम दे रहे हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को। और ये जो है ये एक रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट, और इनफैक्ट हमारे पिछले ही साल जो है एंडिंग में स्टार्ट हुआ था, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 2-3 महीने के अंदर अंदर ये इसके काफ़ी ब्लॉक्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। 20 ब्लॉक्स इसमें हम लेके चल रहे हैं। इसका बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनल वर्क्स वगैरह हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग ये नॉर्थ कश्मीर के बहुत सारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत ही मुफीद प्रोजेक्ट साबित होगा। रिहाइश की इस नई सहूलत मिल जाने के साथ ही वीरवान कॉलोनी बारामूला में रहने वाले पीएम पैकेज मुलाजमीन को दरपेश बहुत से मसाइल का यकीनी तौर पर हल हो जाएगा, और ये लोग महज ये चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें तमाम दरकार सहूलियात फराहम करवाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन पीर की रिपोर्ट। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और SSD के अनंतनाग के लारकीपुरा में वुशु किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस चैंपियनशिप में 8 स्कूलों और 2 क्लबों के 300 बच्चों ने शिरकत की। FSLD फाइटर्स क्लब अनंतनाग ने इवेंट के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। कमांडर 2 सेक्टर ब्रिगेडियर AS पंडेर, CO 19 RR कर्नल मनप्रीत सिंह, मुंतजिम आकिब मजीद के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि बच्चे अपना टैलेंट आगे लाए, बच्चे थोड़ा खुद आगे आने की कोशिश करें। विमेन एम्पावरमेंट पे हम जैसे देखा जाता है कि ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जाते हैं, या लड़कियां जब बाहर पढ़ने के लिए जाती है तो बहुत चीज़ों का फेस करना पड़ता है, इवन लड़कियां भी। 19 RR का अनएक्सपेक्टेड ये सपोर्ट रहा हमारे इस इवेंट के लिए। Good self-defenders in today's world, because a girl child is not safe in this time. So this was a platform for them to become a self-defender and give them a golden opportunity so that they can learn something in district level, and to encourage them that yes, you also have the talent and you also come and show your talent. खाने पीने का ध्यान रखा, हमें जो है मेडिकल टीम की फैसिलिटीज़ भी दी, तो क्योंकि ऐसे होते रहे, और क्योंकि इनसे जो है हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है हमारे इवेंट्स को आगे बढ़ाने में। किसानों में काश्तकारी के लिए ज़रई आलात तकसीम किए गए। DDC मेंबर रोमी जान ने केमो ब्लॉक दफ्तर में ज़रई आलात तकसीम किए। इस मौके पर पंजाब और ने शिरकत की। DDC मेंबर ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्किद होंगे ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। एग्रीकल्चर को डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने DDC कॉन्स्टिट्यूंसी कैमू में। आइंदा भी इंशाअल्लाह रहमान हम हार्टिकल्चर में मैडम ने 9 लाख रुपए रखे हैं। आइंदा भी इंशाअल्लाह रहमान ये आपको ये प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। बाकी हमने सपोर्ट्स के लिए भी एक बड़ा सा प्रोग्राम इसमें भी पैसे रखे, वो भी इंशाअल्लाह रहमान 4-5 दिनों के अंदर वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे। हार्टिकल्चर जितने भी होते हैं नेशन के, जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाकी जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, या कोई CM हो या कोई जितने भी अफसर्स है, यही 2 वक्त की रोटी हमें खिलाता है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम ये जो टूल किट्स या बाकी कार्ट्स वाटर्स है, ये हम फ्री ऑफ कास्ट अपने एग्रीकल्चर बेनिफिशियरी को दे रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए महकमे आला तालीम और महकमे इत्तलात रोहित कंसल ने पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने ज़िले में मजमूई तरक्याती कामों का जायज़ा लिया
उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इसके अलावा तमाम मरकजी हुकूमत की तरक्याती और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की जिला पुलवामा ने तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। LG मनोज सिन्हा ने हाल ही में ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टे रजिस्टर करने पर तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सयाहत की सनत से रोज़ी कमाने में आसानी हो और जम्मू कश्मीर में सयाहत की सनत को फ़रोग़ मिले। इस प्रोजेक्ट को जम्मू में लोगों की तरफ से अच्छा रद्दअमल देखने को मिल रहा है और ये तस्वुर महकमे सयाहत और जम्मू के लोगों के लिए मुस्बत पहल समझी जा रही है। कोविड वबा के 2 साल बाद इस साल जम्मू कश्मीर में सयाहों की रिकॉर्ड तादाद दर्ज की गई, जिनमें यात्री भी शामिल हैं। सयाहत के शोबे को मजीद फरोग देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए महकमे सयाहत स्कीम के तहत अपने घरों को रजिस्टर करना चाहते हैं। इस स्कीम का मकसद सयाहों को घर जैसा माहौल फराहम करना और लोगों को फायदेमंद जरिए माश में मशगूल करना और पायदार बुनियादों पर उनकी आमदनी में काबिल तारीफ बेहतरी को है। आगे आ रहे हैं और कुछ ने पहले ही इस स्कीम के तहत अपना इंदराज कराया है। इन लोगों ने अपनी जगह को कयामगाहों में तब्दील कर दिया है और यहाँ रहने का इरादा रखने वाले जायरीन और सयाहों के आराम के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। मजीद ये कि यहाँ सयाह आसपास के मुख्तलिफ मकामात के बारे में भी तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंप लगा यहाँ पर इनका डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म की तरफ से। मैंने फॉर्मेलिटीज़ पता की तो वहाँ पर भी जो उनके सारे स्टाफ मेंबर्स थे बड़े कोऑपरेटिव थे। इसमें से अर्निंग इतनी ज़्यादा करेंगे या होटल की टाइप चलाएंगे। आई वांटेड टू प्रोवाइड ए होमली एटमॉस्फेयर टू दी कमिंग पिलग्रिम्स या और भी कोई जो आते हैं, तो whosoever wants to reside, he should feel comfortable as if he is staying in a home. तो मैंने सोचा कि टूरिस्ट के लिए एक फैसिलिटी होनी चाहिए होम स्टे की, जहाँ पे उनको अच्छा घर का खाना मिले, उनकी चॉइस का खाना मिले। हमने ये सोचा था कि जब भी कोई टूरिस्ट आएगा, कि जैसे कोई साउथ से आ रहा है, तो उसको जे के बारे में क्या पता है, लेह के बारे में क्या पता है, कश्मीर के बारे में क्या पता है, तो हम उनको ये समझाते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर देम, कहाँ उनको देखने वाली चीज़ है। महकमे सयाहत के एहलकार जम्मू में सयाहों के क़याम को मजीद बढ़ाने के मकसद के साथ जम्मू और उसके आसपास के मकामात को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये अवेयरनेस कैंप होना शुरू हो गए, इट वाज रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एज अ होम स्टे। अगर एक होम स्टे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो उनके पास जो है मतलब मिनिमम 1 कमरा और मैक्सिमम 4 कमरों है, और जब एक होम स्टे रजिस्टर हो जाता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है और जो टूरिस्ट आने वाले हैं उनको भी पता है कि हम एक ऑथेंटिक होम स्टे में रह रहे हैं। महकमे सयाहत का ख्याल है कि सयाहों की आमद में इजाफे को देखते हुए ये तस्वुर आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित होने वाला है और इसे मजीद फरोग देने के लिए महकमे सयाहत ने वक्फे से बेदारी मुहिम चलाने का फैसला किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग दे सकें। जम्मू कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड टूरिस्ट पहुंचे, जिससे कि अब टूरिज्म विभाग की अच्छी खासी हौसला अफजाई भी हुई है। अब उन श्रद्धालुओं के लिए, उन माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं, उनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी टूरिज्म विभाग ने मुहैया करवाने का फैसला लिया है, जिसमें स्टे होम फैसिलिटी भी उनको दी जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आज जम्मू के बाजारों में करवा चौथ की मेहंदी लगाने वाली औरतों की कतारें नजर आईं। इस कल्चर को जिंदा रखने से खवातीन खुश देखी गई और मेहंदी लगाने वालों की भी कमाई। सदियों ये परंपरा चली आ रही है। नई नस्ल में भी करवा चौथ को लेकर जोश देखा जा रहा है।
करवा चौथ की धूम यूं तो एक हफ्ते से ही देखी जा रही थी। नवरात्र के शुरू होते ही इनकी तैयारियों में भी महिलाएं जो है जुट चुकी थी अपने व्रत की पूरी तैयारियों में। लेकिन 2 दिन से लगातार मार्केट्स पर हल्ला बोल हो रहा है महिलाओं का, क्योंकि भाई चूड़ियों से लेकर मेहंदी लगवाने तक के सारे कार्य जो हैं वो गांधीनगर की गोल मार्केट में और परेड की पटेल बाजार में हुआ करते हैं। बाजार पहले ही साझा कर चुके हैं और अभी साहिबा से गुजारिश करूंगी कि आपको गोल मार्केट के आज के नज़ारे दिखाएं, जहां महिलाएं आज बैठी हैं अपने हाथों को सजाने और अपने सुहाग की निशानी अपनी हाथों की मेहंदी के रंग का इंतजार करते हुए। हाँ, इम्पॉर्टेंट तो है सो दैट हम ये कल्चर आगे लेके जाएं, बिकॉज हम ही यूथ है, अगर हम ही नहीं लेके जाएंगे तो फिर हमारे यंगस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बस खाली बारिश की वजह से थोड़ा सा ये हो गया था, फिर ठीक है। अब तकरीबन कितने हाथों में मेहंदी लगाते हो पूरे दिन में? है नहीं, बट ये है कि हमारे यहाँ आते ना तो इतना हो जाता है। मैं अपनी बहू नैन्सी के साथ आया हूँ यहाँ पे, और क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है तो घर में अपनी ड्यूटी समझ के अपनी बहू के लिए करवा चौथ का जो इनका फंक्शन है अच्छे से निकले, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमेशा उन्होंने बेटी ही माना है। मेरी मदर इन लॉ है, वो भी बेटी ही मानते हैं, ये भी बेटी मानते हैं। बेटी जैसा ही प्यार मिला है घर में हमेशा से। करवा चौथ की अगर हम खास तौर पर बात करें मैम, तो कितना ज़रूरी आपको लगता है, कितना अहम है बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहना, बहू के नाते और बेटियों के नाते? आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है, उनका साथ भी बहुत ज़रूरी है और वो मिलता आया है, मिलता रहेगा। देखो, ये जो हमारी ये संस्कृति है, जो हमारा ये रिचुअल है, जो हम अपने पतियों के लिए रखते हैं, हमारा ये मानना है कि हमारे पतियों की इससे उम्र जो है वो लंबी होती है, उनकी दीर्घ आयु के लिए हम ये रखते हैं। तो हम चाहते हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी डेफिनेटली करेगी और बहुत ही जोश उत्साह के साथ करेगी। जी देखिए, एक वादा खुद से हर पीढ़ी का यही है कि जोश और उत्साह के साथ इस धरोहर को, इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ते रहने से कहीं ना कहीं हम सबकी सभ्यता, हम सबकी संस्कृति आगे जिंदा रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा के साथ बिंदिया, न्यूज़ 18 जम्मू के लिए। अखनूर में प्रगवाल के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में करवा चौथ के मौके पर ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स ने पुरजोश जोश खरोश से हिस्सा लिया। प्रिंसिपल नीतू गंडोत्रा ने प्रोग्राम की निजामत की। तालिबात ने अपने हम जमातों के साथ साथ टीचरों के हाथों पर भी मेहंदी के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए। इस मौके पर टीचर्स ने खूबसूरत दिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के हवाले से तालिबात को ने काफ़ी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। तालिबात ने ऐसा प्रोग्राम कराने पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे जो हमने जो सब्जेक्ट है हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट है ब्यूटी एंड वेलनेस। तो आप खुद जानते हैं कि आज जो है जो सब बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि चलो वुमेन, तो गवर्नमेंट ने ये सब्जेक्ट जो है ये इसीलिए वोकेशनल सब्जेक्ट को मतलब खोला है स्कूल्स के अंदर, ताकि बच्चे जो हैं पहले से ही ट्रेंड हो जाएं, ताकि ये स्किल्स जो है सीख लें, क्योंकि आपको पता है आजकल जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो आज मैंने प्रोग्राम किया, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट रखवाया था कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी थी, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग चीज़ों का सीखने को मिलता है। और जैसे आजकल तो गवर्नमेंट किसी को जॉब तो दे नहीं सकती, इससे अगर मुझे कल को जॉब नहीं भी मिली तो इससे मैं अपना घर पे जाकर सैलून खोल सकती हूँ, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। अभी मैं 11th क्लास में हूँ, मेरा अभी 3rd लेवल चल रहा है। मैंने फर्स्ट लेवल 9th क्लास में लिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इस सब्जेक्ट में। और हम इधर बॉर्डर एरिया में रहते हैं, तो हमारे इधर कई बार ऐसा होता है कि कई लड़कियों को घर वाले बाहर नहीं भेजते हैं काम के लिए, तो हम ब्यूटी एंड वेलनेस से तो वो हम घर पे रहकर भी कर सकते हैं, अपना कोई सैलून वगैरह या पार्लर वगैरह भी खोल सकते हैं। जिला बांडीपुरा का गेटवे कहा जाने वाला सुंबल एक तारीखी कस्बा है जो दरिया जहलम के खूबसूरत किनारे पर आबाद है। म्यूनसिपल कमेटी सुंबल की जानिब से इस कस्बे की तामीर और तरक्की के लिए मुतादिद प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। 13 वार्ड्स पर मुश्तमिल इस कस्बे में 12 करोड़ की लागत से काम जारी है। नौजवानों को मनशियात से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम पर काम जारी है। शादी ब्याह की तकरीबात के लिए मैरिज हॉल तामीर हो रहा है।
कचरे की निकासी के लिए वेस्ट मैनेजमेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सड़कों की तामीर करके प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद कस्बे के लोगों को काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। संभल की तेज रफ्तार तरक्की से मकामी लोग खुश हैं। चाहे मैरिज हॉल पब्लिक खतरा या ग्राउंड स्टेडियम पब्लिक खतरा या अमे वराय मिसाल कोचन गई काम, सड़कन गई काम, यह नजर अंदाज यह इलाका आमुत योर कर प्रसन वोट निवान पे प्रसान कह कोच आय बना सड़क आय बना जमीन खतर ोट गामस मह सफाई जबरदस्त गर वोल तमिस टल लन आंगनस रब बिचारस अजन बना तौर हमने 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे किए थे और उनमें से एक कंप्लीट हुआ और इसके साथ साथ हमने मैरिज हॉल रखा था, उसका भी काम इंशाल्लाह चल रहा है और इसके साथ साथ हमने स्लॉटर हाउस रखा था, उसका भी इंशाल्लाह काम चल रहा है और इसके साथ साथ हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रखा था एक प्रोजेक्ट, उसका भी इंशाल्लाह काम चल रहा है और इसके साथ साथ एक प्ले फील्ड और उसका भी इंशाल्लाह तकरीबन 50% काम खत्म हुआ। तो प्रोजेक्ट हमें 4-5 प्रोजेक्ट इनमें तकरीबन 13 करोड़ का काम चल रहा है। ड्रग डिपार्टमेंट बारामूला ने पटन के ट्रॉमा अस्पताल और मेन मार्केट में कई अद्वियात की दुकानों का अचानक मुआयना किया। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बारामूला, ड्रग इंस्पेक्टर पटन और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने चेकिंग के दौरान कुछ दुकानों को आर्जी तौर पर ताला लगाकर मुहरबंद कर दिया। इन दुकानों में सीसीटीवी नस्ब नहीं थे। एडीसी बारामूला ने बताया कि ये मुहिम नशामुक्त प्रोग्राम का हिस्सा है। उन्होंने तमाम मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी लगाने की भी हिदायत दी। कंप्यूटराइज्ड बिलिंग की वो इनको डायरेक्शंस दी गए हैं कि विद इन 1 वीक ये सारा ये इंस्टॉल करेंगे। आरएक्स रजिस्टर्स वगैरह जो हैं वो भी ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, पहले भी थे लेकिन जो अब नए इस नशा मुक्त अभियान के हिसाब से इनको जो गाइडलाइंस दी गए हैं, डायरेक्शंस दी गए हैं, तो ये लोग कर रहे हैं उस पे काम। सो टुडे आई फेल्ट गुड कि हमारे अपडेट हो रहे हैं ये मेडिकल शॉप्स। इसके अलावा हमने क्वालिफाइड पर्सन का देखा प्रेजेंस है कि नहीं, उन्हीं की प्रेजेंस में डिस्पेंसिंग हो रही है और बाकी रिकॉर्ड्स भी चेक किया। कैश मेमो तलब किया करें, उनकी सिक्योरिटी है उसमें, उनकी सेफ्टी होती है। क्या जो ब्रांड मैंने मांगा मुझे वही मिला है कि नहीं, प्राइस वगैरह चेक करना चाहिए। और क्या बारामूला में नेहरू युवा केंद्र किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज के इश्तराक से कॉलेज के ऑडिटोरियम में यह नज्म किया गया था। जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नौजवान इस प्रोग्राम में शामिल हुए। स्टूडेंट्स ने पेंटिंग, शायरी, फोटोग्राफी समेत दीगर सनसनीखेज मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिस पर जोरदार तालियां बजी। नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाने के मकसद से युवा उत्सव के तहत ये प्रोग्राम रखा गया था। एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट मेहमान खुसूसी थे, जबकि म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के सदर तौसीफ रैना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नेहरू युवा केंद्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डायरेक्टर निसार अहमद भी इस कन्वेंशन में बतौर मेहमान मौजूद थे। महफूज करने की पहल की है। गैलरी कदीम तरीन मखतूतात का एक मस्कन है, जहां साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करके कीमती फनपारों को महफूज बनाया जाता है। पेश एक रिपोर्ट। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ज़ेरे निगरानी काम करता है। मिशन के तहत जम्मू में मखतूतात की हिफाजत का एक खास सेंटर बनाया गया है, जिसे शाश्वत आर्ट गैलरी म्यूजियम और मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहा जाता है। जम्मू ओल्ड सिटी की टांगे वाली गली में ये गैलरी वाक़ है। ये जगह संस्कृत, फारसी, अरबी और गुरुमुख के नायाब मखतूतात का ठिकाना है। यहाँ ये मखतूतात मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठे किए गए हैं और बड़ी सफाई से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। फटे और बोसीदा हो चुके मखतूतात को महफूज करने के लिए इंतहाई सब्र तहम्मुल की ज़रूरत होती है। बुरी हालत में यहाँ पे पांडुलिपियाँ आती हैं, क्योंकि जैसे मैं अब्रोड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी की तरफ से ही आपको बताऊंगा कि वो जो पांडुलिपियाँ यहाँ पे आएंगी वो उनकी फैमिली की तरफ से तवी नदी से उठा के, या स्ट्रीट हॉकर्स जो होते हैं, रद्दी फेरी वाले, या कोई ऐसी फैमिलीज़ जिनके घरों में उनके पुराने जो है उन पांडुलिपियों को दीमक लग गया और वो फेंकने के कगार पे जब आई तो उन्होंने हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आया। सबसे पहले हम पांडुलिपियों को क्या करते हैं कि पहले उनके हम
अलग अलग रिजल्टिंग कर लेते हैं कि कौन सी ज़्यादा पांडुलिपि ख़राब हुई है, उसको टर्माइट ने कितना अटैक किया हुआ है, और कौन सी पांडुलिपि जो है वो अभी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। जो अच्छी कंडीशन में होती है उसका हम प्रिवेंटिव कंजर्वेशन करते हैं। इस गैलरी में एक लेबोरेटरी भी है जहां बहुत ही महारत के साथ तरबियत याफ्ता आर्ट कलेक्टर्स मखतूतात को महफूज बनाने का अमल अंजाम देते हैं। हुए कुछ नाजुक आलात से मखतूतात साफ किए जाते हैं। इन मखतूतात की सफाई के लिए नॉन एसिडिक मादे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इस कदीम तरीन रस्मुल खत को महफूज रखा जा सके। पांडुलिपियों को हम लोग उसके ऊपर ड्राई क्लीनिंग करते हैं। ड्राई क्लीनिंग करने के बाद उसमें से जितनी भी डस्ट वगैरह होगी या टर्माइट वगैरह आगे पीछे सिल्वर फिश दिख रही है या टर्माइट दिख रहा है, तो उसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन करके फिर उसके ऊपर नीचे हम एसिड फ्री जो माउंट शीट होती है उस शीट के साथ हम उसका प्लैंक्स दे देते हैं। या कहाँ कहाँ से उसके अक्षर ख़त्म हुए हैं, कहाँ कहाँ पे उसके अक्षर बचे हैं, जहाँ कोई किसी मैन्युस्क्रिप्ट में चित्र बना हुआ है वो चित्र को कैसे रिस्टोर करना है, उसको हम जहाँ राइस पेपर के साथ ही फिलिंग करते हैं या टिश्यू पेपर के साथ उसको फिलिंग करते हैं। वो फिलिंग करने के बाद अगर उसके ऊपर चित्र बना हुआ होगा तो हम कोशिश करते हैं कि वही स्टोन वेजिटेबल जो नेचुरल कलर होते थे उसके साथ हम उसको रीटच करके तो रिस्टोर कर लेते हैं। शाश्वत आर्ट गैलरी एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में 11,850 से ज्यादा नमूनों का मजमुआ मौजूद है, जिसमें शामिल हैं। मुसव्वदात के 7,500 बंडल यहाँ महफूज किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की इस पहल ने फन पारे और मखतूतात जमा करने वाले शौकीन अफराद के लिए कमाई की नई राह हमवार कर दी है। ऐसे मराकज रिसर्च स्कॉलर्स और मौरखीन के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। हुकूमत कस्बा पुलवामा की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए कसीर रकम खर्च कर रही है। वहीं पुलवामा कस्बा स्ट्रीट लाइट्स जैसी सहूलत से महरूम है। कस्बे में अंधेरे की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 ने इस हवाले से म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा के सदर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि काउंसिल ने स्ट्रीट लाइटों के हवाले से महकमे R&B पुलवामा को 40 लाख रुपए वागजार किए गए हैं, तहम R&B इसमें अदम दिलचस्पी दिखा रही है। एक ही नहीं, दो नहीं, 15 बार हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD डिवीजन पुलवामा को इस बारे में लिखा, लेकिन कोई पुअर रेस्पॉन्स, मैं इसको कहूँगा कि पुअर रेस्पॉन्स हर बार मिला है। हमें पता है कि म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा में है, टाउन में स्ट्रीट लाइट्स की बहुत सारी दिक्कत है। आप लोग भी हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे कुछ कमियां हैं जो ये मतलब ताखीर कर रहे हैं इन कामों में, लेकिन हमारे एंड से मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से एक बार कि हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इतने सारे पैसे नियर अबाउट 40 लाख रुपीस हमने ऑलरेडी इनकी अप्रूवल दे रखी हुई है। पुलवामा पुलिस की जानब से खवातीन के खिलाफ जराइम को रोकें के उन्वान से वुमेंस कॉलेज पुलवामा में एक सेमिनार का इनकाद किया गया। DSP हेडक्वार्टर पुलवामा शौकत हुसैन की सरबराही में मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में माहिरीन ने साइबर क्राइम की जानकारी दी। सेमिनार में कॉलेज तालिबात के अलावा रजाकार खवातीन ने शिरकत की। में फिलहाल इतना ही। आदाब।